नमस्कार देशवासियों। मैं जगन्नाथ कुशवाहा, राष्ट्रीय अध्यक्ष लोक एकता पार्टी। आज देश में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा बाबा साहब पर अपमानजनक बोलने के कारण देश में ये जो दलित पिछड़े अल्पसंख्यक भाई हैं मर्माहत, और बाबा साहब के इस अपमान के ऊपर उनसे इस्तीफा मांगा जा रहा है। लेकिन अभी तक उस मसले पर न अमित शाह जी ने कुछ कहा और न ही प्रधानमंत्री मोदी जी ने ही कुछ कहा। ट्विटर के माध्यम से इस देश में जो नॉन बायोलॉजिकल हैं आदरणीय मोदी जी अपनी सत्ता को और अपने गृह मंत्री को बचाने में लगे हुए हैं। साथ ही साथ आरएसएस भी इस प्रयास में लगा हुआ है कि किसी तरह से सरकार बच जाए, भले ही अमित शाह को इस्तीफा देना पड़े। आरएसएस घबरा गई है, आरएसएस डर गई है कि अगर यह मसला और आगे बढ़ा तो भारतीय जनता पार्टी की तो सत्ता जाएगी ही, आरएसएस के लोगों का भी देश में, इस देश की जनता उनको बख्शेगी नहीं। क्योंकि ये सारा खेल जो जिसके पाठशाला से चला है वो है आरएसएस का पाठशाला। आरएसएस के पाठशाला से जो विचार निकले थे उसका आदरणीय अमित शाह जी ने उसका बयान कर दिया। वो अनायास में उनके मुंह से नहीं निकला था, वो लंबे अरसे के उस पाठशाला की पढ़ाई का एक असर था कि वो 6 बार बाबा साहब के बारे में अपमानजनक शब्दों में उन्होंने प्रयोग किया। वो सम्मान के साथ नहीं नाम लिए, बल्कि अपमान के रूप में, निरादर के रूप में उन्होंने नाम लिया, और 6 बार नाम लिया और कहा कि अगर इतनी बार भगवान का नाम लिया जाता तो 7 जन्मों तक इनको स्वर्ग मिलता। अरे आदरणीय गृह मंत्री जी, भारत का दलित, भारत का पिछड़ा यह समझता है कि इस देश का स्वर्ग कहाँ है। आप तो स्वर्ग में बैठ करके न बोल रहे थे, बाबा साहब ने इसी को दिखाया था कि देश का संसद ही आपके लिए स्वर्ग है, और बाकी जो स्वर्ग नरक हमको दिखाते हैं वो आप ही देखिए, अब हम लोग नहीं देखने वाले हैं। आप स्वर्ग से बोले हैं ना, अब हम स्वर्ग से हम लोग जब उतरने की बात कर रहे हैं तो लोकसभा के अध्यक्ष ने सदन को भंग कर दिया और निश्चितकालीन तक के लिए भंग कर दिया। क्यों भंग कर दिया? इसलिए भंग कर दिया कि अविश्वास प्रस्ताव आने वाला है। जब सदन चलेगा तभी तो अविश्वास प्रस्ताव लाएंगे, तो सदन तुरंत भंग कर दिया गया। और देशवासियों ये जान लो, मोदी जी के सत्ता संभालने के बाद से भी आज तक संसद में इन्होंने विश्वास मत प्राप्त नहीं किया है, और वन नेशन वन इलेक्शन के बिल पर जो भारतीय जनता पार्टी का बहुमत था वो ज़मीन पर आ गया, बहुमत से काफ़ी नीचे रहे लोग। तो इसका स्पष्ट मतलब है कि भारतीय जनता पार्टी को सदन में बहुमत नहीं है, और सदन में बहुमत नहीं है तो प्रधानमंत्री को भी उस कुर्सी पर बैठने का क्या अधिकार है। तो या आनन फानन में लोगों ने संसद को भंग कर दिया है, और देश में पुरजोर ये मांग हो रही है कि अमित शाह इस्तीफा दें। और डर गई है पूरी सरकार, डर गई है आरएसएस का पूरा खेमा कि अगर सरकार गिर गई तो आरएसएस की भी फजीयत होगी। तो किसी तरह से आरएसएस बचाने के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार को वो अमित शाह से हो सकता है आगे चल करके वो इस्तीफा मांग लें, क्योंकि अब यह मामला रुकने वाला नहीं है। बात
अभी ये तो कोरोना को ताली और थाली बजा करके ख़त्म कर दिए और काला धन लाने के चक्कर में कितनों को मौत के हवाले कर दिए। और झूठ तो इतना हो गया कि कोई उसका बहुत अब हो गया। अब हम लोग झूठ पढ़ते पढ़ते सुनते सुनते हम लोगों की कानें थक गई हैं। हम विकास चाहते हैं, विकास की कोई बात नहीं है। जब विकास की बात करिए तो ये कांग्रेस के नेहरू को दिखाते हैं। अरे नेहरू ने जो किया था उसी को ना आप बेच रहे हो, हैं? भेल बेच रहे हो, एरोप्लेन हवाई अड्डे बेच रहे हो, सारा संसाधन जो बनाया था वही ना बेच रहे हो। अरे आप बता दो क्या संसाधन बनाए हो, 10 साल के शासन काल में बता दो क्या बनाए हो आप, कितने एम्स बनाए हो, कितने विश्वविद्यालय बनाए हो। और अब हालांकि ये बात स्पष्ट है कि बाबा साहब की कृतियों को जो इस देश को जनमानस को जानना चाहिए था वो नहीं जान सका, उसका कारण है। और इस इस्तीफे का दबाव केजरीवाल जी ने भी नीतीश को पत्र लिखा है, उन सहयोगी दलों को भी पत्र लिखा है जो भाजपा को समर्थन दे करके सरकार चला रहे हैं, लेकिन किसी का जवाब नहीं आया। नीतीश जी तो बीमारी का बहाना करके कोप भवन में बैठ गए हैं। दरअसल नीतीश कुमार ये राजनीति के मौसम वैज्ञानिक हैं और ऐसे ही वक्त में वो सौदा बढ़िया करते हैं। आगामी दिनों में 2025 में वहाँ चुनाव होने वाला है बिहार में, तो वो सौदा करने में लपट गए हैं कि मौसम बहुत अच्छा है, अब वो सौदा करने में लपट गए हैं। देश की सत्ता को गिराने में या इस्तीफा के मामले में वो नहीं चाहते, लेकिन इनकी फजीहत तो तब होगी जब ये चुनाव के मैदान में जाएंगे। तब बिहार की जनता नीतीश और इनके पार्टी के लोगों को दौड़ाएगी, तब इनको समझ में आएगा कि बाबा साहब के अपमान का मतलब क्या होता है। और तुम सौदा कर लो, चाहे जितना भी सौदा कर लो कि ये गठबंधन बना रहेगा और हम समर्थन देते रहेंगे, तो ईवीएम के धांधली से अब भारी पैसा ले करके हम चुनाव बिहार का जीत जाएंगे। अब बिहार की जनता सजग हो चुकी है, बिहार की जनता खूब अच्छी तरह से नीतीश को पहचानने लग गई है। ये दौलत पैसा जितना भी ले लें और ईवीएम की बेईमानी को लेकर कितना भी आ जाएं, लेकिन बिहार से ही क्रांति उठेगी और बिहार में अब सत्ता पलट भी होगा और नीतीश का खात्मा भी होगा, क्योंकि अपना मौन व्रत जो तोड़ नहीं रहे हैं, देश समझ रहा है। दूसरी बात आपके कहना चाहूँगा कि बाबा साहब केवल दलितों के भगवान नहीं हैं, हम पिछड़ों के भी वो भगवान हैं। भगवान किस सेंस में है? जिसको डॉक्टर अंबेडकर को समझना है, बाबा साहब को जिसको भी समझना हो इस देश के अंदर, पहले जा कर के वो मनुस्मृति को पढ़े। जब मनुस्मृति को पढ़ लेगा तब समझ में आएगा भारतीय जनता पार्टी की चाल क्या है। मनुस्मृति में स्पष्ट लिखा है कि स्त्री शूद्रो नाधीयताम, माने स्त्री और शूद्र को विद्या पढ़ने का कोई अधिकार नहीं है। वो चाहे पिछड़े वर्ग की महिला हो, चाहे वो दलित की महिला हो, चाहे वो सवर्ण की महिला हो, किसी भी महिला को पढ़ने का अधिकार मनुस्मृति नहीं देता है। और मनुस्मृति में क्या लिखा है? अगर वेद अगर किसी शूद्र के मुंह से, पिछड़े के मुंह से अगर वाक्य उसका आ जाए तो उसका जबान काट लिया जाए। अगर वो कान से सुन भी लेता है तो उसके कान में पिघला हुआ शीशा डाल दिया जाए। अरे और क्या क्या लिखा है भाई इस देश के। मैं पिछड़े लोगों से इस बात को कहूँगा, सबसे पहले जब तक तुम मनुस्मृति नहीं पढ़ोगे तब तक बाबा साहब अम्बेडकर को नहीं समझोगे। बाबा साहब अम्बेडकर को इस मनुस्मृति और इनके संस्कृत के मकड़ जाल को समझने के लिए विदेशों में जा कर के अध्ययन करना पड़ा, और इनका जो ओल पट्टी है उसको जानने के बाद और पूरा अध्ययन के बाद, सारे धर्मशास्त्रों का अध्ययन करने के बाद भारतीय संविधान को उन्होंने लिखा है। और भारतीय संविधान में समता है, स्वतंत्रता है, बंधुत्व है, न्याय है। ये कहाँ से आया? ये आप तब समझोगे जब मनुस्मृति पढ़ोगे तब। हम इस देश के तमाम पिछड़े वर्ग के लोगों से ये अपील करेंगे कि आपके घरों में 2 पुस्तक जरूर होना चाहिए, एक मनुस्मृति का, एक भारतीय संविधान का। तब समझ पाओगे कि बाबा साहब ने कैसे कैसे आपके लिए क्या किया है। आज महिलाएं चंद्रमा तक पहुंच रही हैं, महिलाएं खेल के मैदान में जा कर के विश्व विजेता बन कर के आ रही हैं,
हैं, लेकिन मनुस्मृति ने तो सबको रोका था। किसी भी समाज की महिला को तो केवल वस्तु समझा गया। और बाबा साहब जब वोट का अधिकार ले रहे थे, तो जब भारत के अंदर स्त्री और पुरुष को समान वोट का अधिकार दिलाए और समान वोट का अधिकार दिला करके इस देश के लोकतंत्र का जज बनाए, जिस समय अधिकार दे रहे थे, अमेरिका जैसे देश में भी महिलाओं को वोट देने का अधिकार नहीं था। तब आपको समझ में आएगा कि बाबा साहब ने क्या क्या आपके लिए करके गए, लेकिन आप समझे नहीं, और उसकी कमियां कुछ हमारे पास भी हैं। उत्तर प्रदेश में हम तो तब बाबा साहब को समझ पाए जब हम पूरी पढ़ाई ख़त्म कर लिए, तो भी हमें नहीं पता था कि बाबा साहब और सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कौन कौन लोग थे। जब सारनाथ में 3 दिन के शिविर में शहीद जगदेव प्रसाद आ करके और कैडर कैंप किए और हमको होशाबाद हमारे बनारस में के एक रामधनी पाल जी हमको लेकर के गए, तब हम समझ पाए कि इस देश में सामाजिक क्रांति के पुरोधा कौन लोग थे, बाबा साहब कौन थे। ये बात हम 1970 में जान पाए, लेकिन संसाद बहुत कम दिनों का रहा। हाँ, हमारे जगदेव बाबू के साथ 1974 में षड्यंत्र के तहत उनकी हत्या की गई। अगर सचमुच में बाबा साहब का सचमुच इस भारत के अंदर सच्चा कोई दावेदार था या सच्चा उनके मिशन को लेकर चलने वाला था, तो 2 नाम हमारे सामने हैं, जिन दोनों नामों के साथ मैं काम कर चुका हूँ। एक तो शहीद जगदेव प्रसाद हैं, जिनसे हम समझ पाए कि बाबा साहब कौन थे, सामाजिक क्रांति के अग्रदूत कौन थे। दूसरा, उनकी हत्या के बाद जब आंदोलन धीमा पड़ने लग गया और मान्यवर कांशीराम का DS-4 81 में आ गया, तो मैं 80 में जगदेव बाबू की पार्टी से विधानसभा का चुनाव लड़ा, और 81 में जब ये देखा कि अब ये धारा कमज़ोर पड़ रही है, क्योंकि जो राजनीतिक चिंतक थे उनकी हत्या हो गई, और जो सामाजिक चिंतन के महान योद्धा थे माननीय रामस्वरूप वर्मा, वो पार्टी को आगे बढ़ा पाने में अक्षम नजर आए, तो हम 81 में मान्यवर कांशीराम के साथ जुड़ गए। 22 सालों तक उसमें भी रहा। 16 जनवरी 2002 को और माया के थैली दो टिकट लो के अभियान का मैं बहिष्कार करके वहाँ से चल दिया। अगर आज थैली दो टिकट लो का अभियान उत्तर प्रदेश में बसपा शासन में नहीं चला होता, तो आज बसपा की दुर्गति नहीं होती। बसपा के 4 बार के शासन काल में अगर पाठ्यक्रमों के माध्यम से अगर सामाजिक क्रांति के अग्रदूतों को, बाबा साहब अम्बेडकर को पढ़ा दिया गया होता, तो आज पिछड़ों में भी बहुत बड़ी क्रांति नज़र आती। अब उनको समझने में धीरे धीरे थोड़ा समय लग रहा है, लेकिन 4 बार के मुख्यमंत्री तो काल में न तो पाठ्यक्रमों में बाबा साहब को लाया गया और शिक्षा मंत्री भी मनुवादी को बनाया गया। और 4 बार के शासन काल में अपने तो आदरणीय बहन मायावती जी विधान परिषद में भी चली गई, विधान सभा में भी चली गई, राज्यसभा में भी चली गई, लोकसभा में भी चली गई, लेकिन एक भी इस देश के दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिला को देश की संसद में नहीं भेजा। आज ममता बहन ने अपने सांसदों को भेजा है, एक भी सांसद उनकी खड़ी होती है तो देश के संसद में उसकी जिस तरह से आवाज़ गूंजती है कि हमें बताने की ज़रूरत नहीं है, चाहे वो महुआ मोइत्रा हो, चाहे और भी महिलाएं हों। लेकिन इस तरह का काम आदरणीय बहन मायावती जी ने अपने 4 बार के शासनकाल में किसी भी दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक महिला को राज्यसभा और विधान परिषद में नहीं भेजा, सिर्फ इसलिए कि कहीं कोई हमसे आगे न निकल जाए। यह जो जिलस का भावना था, आज पार्टी को कहाँ ले जा रहा है आप लोग खुद भी देख सकते हैं। कोई बात नहीं है, लेकिन हम अमित शाह को बार बार बधाई देंगे, धन्यवाद देंगे कि आप बाबा साहब को फिर से जिंदा कर दिए। जो दब रहा था, जो आप लोगों का अभियान चल रहा था नॉन बायोलॉजिकल का, उस अभियान में आपने बहुत अच्छा काम किया कि आपने सोए हुए समाज को जगा दिया। इस सोते हुए समाज को जगाने के लिए अमित शाह जी ने जो बाबा साहब का अपमान किया, आज देश के चट्टी चौराहे तक, गांव गिराव तक, देश के कोने कोने तक पहुंच गया है। और इसका हम लोग, अगर ये सत्ता नहीं भी गिरती है तो भी हम लोग इसका बदला हम लोग अपने जनतांत्रिक माध्यम से, वोट के माध्यम से देंगे और ऐसी सरकार को हम लोग अपदस्थ करेंगे। इन्हीं बातों के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। मैं फिर से कहता हूं कि पिछड़े वर्ग के भाइयों, फिर से आप
मनुस्मृति पढ़ो और उसके बाद तब बाबा साहब को पढ़ो, तब समझ में आएगा कि बाबा साहब ने कितना पढ़ाई करके अपने लोगों के लिए कितना कितना कुर्बानियाँ किया है और कैसे कैसे संविधान दे करके आपको इशारा किया है कि अब तुम शासक बन सकते हो। हमने रानी के पेट का बंध्याकरण कर दिया है, अब इस वोट के माध्यम से तुम देश के इस संसद में बैठ करके अपने हित का कानून पास कर सकते हो। इन्हीं बातों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। धन्यवाद।